हे गाइस, वेलकम टू माय डे 59 ब्लॉग। डे 59 ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं हमारे बहुत ही यंग टैलेंटेड और बहुत ही शार्क शार्क बोलते हैं ना उसको, अमन गुप्ता के बारे में, जो कि बोट के फाउंडर है हमारे। बहुत ही मस्त ब्लॉग होने वाला है। इनका लाइफ जर्नी से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो जो जो चैनल पर नए हैं लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू कर। तो गाइज, आपको पता होगा अमन गुप्ता जो हमारे बोट के फाउंडर हैं, उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल किया है। आपको पता होगा कि उन्होंने 40 साल की उम्र तक घर में सिर्फ बैठे रहे थे। उन्होंने चार्टर्ड अकाउंट की पढ़ाई की थी। उनके पापा चाहते थे कि वो चार्टर्ड अकाउंट बने, लेकिन उनको कुछ समझ में नहीं आता था फाइनेंस वगैरह, तो वो चार्टर्ड अकाउंट नहीं बन पाए थे। लेकिन बोलते हैं ना, किस्मत जिसको जहाँ लेके जाना चाहती है वो वहीं जाता है। वो उनका फिर शादी हो गया। उनकी वाइफ आई। उनकी वाइफ ने बोला कि तुम एमबीए क्यों नहीं कर लेते। उन्होंने एमबीए में एडमिशन करवाया, लेकिन फिर वही बात हुई, उनका मन नहीं लगा, क्योंकि वो कभी चाहते ही नहीं थे कि मैं एक जॉब करूँ। मतलब पढ़ाई में उनका मन ही नहीं लगता था। बात कहने का ये है। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसा कंपनी बनाया जाए। उनकी एज 35 हो गई थी। उनकी वाइफ ने बोला कि मैं तुमको 2 साल देती हूँ, तुमको जो करना है कर लो, नहीं तो फिर मैं जो बोलूँगी वो करना पड़ेगा। उन्होंने बोला ठीक है। उन्होंने पहले 4 कंपनियाँ स्टार्ट की, सब फेल हो गई वो। फिर उन्होंने कुछ सोचा, उन्होंने ऑब्ज़र्व किया, क्योंकि वो JBL में काम कर चुके थे और बढ़िया बढ़िया कंपनी में काम कर चुके थे। तो उन्होंने ऑब्ज़र्व किया कि स्पीकर्स जो आते हैं हमारे इंडिया में, वो या तो बहुत महंगे हैं, क्वालिटी तो बेस्ट है, लेकिन उनका प्राइस बहुत महंगा है, जो मिडिल क्लास अफोर्ड नहीं कर पाता है। फिर उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम ऐसा स्पीकर या कुछ ऐसा हेडफोन बनाएं कि मिडिल क्लास लोग अफोर्ड कर सके उसको। तो उन्होंने बोट का शुरुआत किया। 30 लाख रुपया लगाए। एक समीर नाम के दोस्त और इनके ये दोनों मिल के स्टार्ट किए थे। उन्होंने मेन फोकस रखा मिडिल क्लास पर। बेस्ट स्पीकर देना है, चीप प्राइस में देना है, ताकि सब कोई अफोर्ड कर सके। उन्होंने अपना पार्ट्स चाइना से मंगवाना स्टार्ट किया, क्योंकि चाइना में पार्ट्स काफ़ी सस्ते मिलते हैं, आपको पता होगा, इंडिया के मुकाबले। तो सबसे शुरू में उन्होंने वहीं से यूज़ किए। उन्होंने एक छोटे ब्रांड पर स्टार्ट किया था, लेकिन आज देखो 10,000 करोड़ का कंपनी बन गया है। बोलते हैं ना कि अगर किस्मत आपका सही मंजिल पर ले जाना चाहे तो आप वहीं भटकते भटकते पहुंच जाओगे। कभी हार नहीं मानी उन्होंने लाइफ में। बहुत स्ट्रगल देखे उन्होंने भी। 40 साल की उम्र तक आप तो हार मान जाओगे भाई कि 40 साल की उम्र होगी अब तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं माना। उन्होंने एक दम दिखाया और अपना गोल सेट किया कि नहीं भाई, अब तो बस मुझे जाना है तो इसी राह पर जाना है, वरना कुछ नहीं करना। आज देखो बोट का क्या नहीं आता, स्पीकर, हेडफोन, जो भी बोलो, बोट अब ब्रांड बन चुका है हमारे देश में। उन्होंने प्रॉब्लम ऑब्जर्व किया कि मिडिल क्लास का प्रॉब्लम क्या है, इंडिया में क्या प्रॉब्लम हो रहा है। स्पीकर सबके घर में अब होते हैं, बोट तो हर कोई के घर में होगा, जानते हो, क्योंकि बेस्ट क्वालिटी का स्पीकर रहता है। कोई बोट से क्वालिटी तो कोई दे ही नहीं पाता आजकल। सोनी, एप्पल भी नहीं दे पा रहे हैं। एप्पल का तो भाई प्राइस 1-1.5 लाख से ऊपर रहता है। तो उन्होंने अपना ये देखा कि क्या प्रॉब्लम है इंडिया में। अगर प्रॉब्लम को तुम ऑब्जर्व कर सकते हो तो लाइफ में तुम बहुत आगे बढ़ सकते हो। इस कहानी से हमको बहुत कुछ सीख मिलती है कि कभी भी लाइफ में हार नहीं मानना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति हार मान जाता है वो कभी भी सक्सेस नहीं हो पाता है। जब 40 साल की उम्र में वो सक्सेस हो सकते हैं, तो तुम भाई अभी क्यों नहीं हो सकते। तुम तो अभी यंग हो, 25-30 साल के हो। तो ये पॉइंट को नोट करना और काम करना शुरू कर दो। अमन गुप्ता फ्लिपकार्ट और अमेजोन का रिव्यू खुद चेक करते हैं, ताकि वो जान सके कि कस्टमर्स क्या रिव्यू दे रहे हैं और उन पर काम कर सके। देखो, उनसे हमको एक सीख मिलती है, 5 फेलियर के बाद 6ठा फेलियर में उठना और फिर से शुरू करना एक बहुत बड़ी बात होती है। किसी का एक बिजनेस फेल हो जाए तो दूसरा बार उठ नहीं पाता है। तो हमें यही सीखने को मिलता है गाइस, कि जो भी करो अपने लाइफ में, अगर तुम्हारे पार्ट में फेलियर आ रहा है और तुम वहाँ से अगर उठ सकते हो, तुमको सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता गाइस। सच बता रहा हूँ, क्योंकि फेलियर इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ सक्सेस। ठीक है, फेलियर हमारे सक्सेस का पार्ट नहीं है, लेकिन फेलियर के बाद जो उठना और फिर उठ के बनाना, वो सक्सेस है। सब कोई नहीं कर पाते हैं इतना पेशेंस। जब वो 40 की उम्र में इतना कुछ कर सकते हैं, तो हम 25 की उम्र में क्यों नहीं कर सकते, सोचिए।
हमारा तो एक बिजनेस फेल होने से हम डरने लगते हैं कि भाई कैसे होगा हमारा लाइफ कैसे, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं माना। वो खुद सब चीज़ चेक करते हैं, बारीकी से चेक करते हैं कि कस्टमर को क्या चाहिए, प्रॉपर रिव्यू लेते हैं और फिर उसी पर काम करते हैं। तो मैं आप सबको यही बोलना चाहूँगा कि हमारे जो भी एंटरप्रेनर हैं, जो भी उन्होंने लाइफ में कुछ किया है, उनसे हमको बहुत कुछ सीखना चाहिए। ना कि सिर्फ उनका वीडियो देख के हमें मोटिवेशन लेना चाहिए, हम लाइफ में एक्शन भी करना चाहिए, क्योंकि जब तक आप एक्शन नहीं कीजिएगा तब तक आप वहाँ तक पहुँच नहीं पाइएगा। तो इसीलिए मैं बोलना चाहूँगा जो भी हमारे यंग जो है युवा है, जॉब के पीछे ना भागें। जॉब सिर्फ आपको एक स्टैंडर्ड लाइफ दे सकता है, आपको अमीर या बहुत कुछ आपका सपना पूरा नहीं कर सकता है। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि लाइक आपको वीडियो कैसा अच्छा लगता है, मेरा लगता है कि नहीं, ताकि मैं भी अपना वीडियो को सुधार कर सकूं, आगे आपके लिए और अच्छा कंटेंट बना सकूं, कुछ अच्छा बता सकूं। क्योंकि मैं टाइम वेस्ट नहीं करता हूं, मैं पॉइंट टू पॉइंट बात बताता हूं। मेरा वीडियो भले ही छोटा रहता है, लेकिन लोगों को समझ आए इसके लायक मैं बताता हूँ। तो चलिए गाइस, लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टिल देन गुड बाय।